शोएब शाहीन साहब, पहले तो 9 मई के हवाले से मैं बात कर लूं और फिर आपकी एहतजाज की कॉल पर आऊंगी कि 9 मई के हवाले से आप लोगों की डिमांड हमेशा रही है कि जिस सीसीटीवी फुटेज का जिक्र होता है वो हमें दिखाएं। अब गुज़िश्ता रोज़ तो तमाम तर शहर जहां पर ये जलाओ घिराव हुआ था, जो नुकसानात हुए थे, वो हुकूमत ने वाज़े तौर पर दिखा दी है। अब आप लोग क्या कहेंगे? वो डिमांड करते हैं कि अब आप लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, मैं इस कठपुतली अता तारड़ से पूछता हूँ जो कि बुरी तरह हारा हुआ बंदा है, यहाँ मुसल्लत किया गया है उस एस्टेब्लिशमेंट की मदद से और करप्ट इलेक्शन कमीशन और करप्ट ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से और काजी फाइसा की सहूलतकारी से। मैं उससे सवाल करता हूँ कि आज से 3 दिन पहले इमरान खान के बारे में लाहौर के एटीसी जज ने जो फैसला दिया है 5 सफ़ात पे मुश्तमिल, ज़रा उसको पढ़ लीजिए। और उससे कोई 2 महीने पहले लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला किया है वो भी पढ़ लीजिए। ठीक। और जो एटीसी का जज है, फिर उसकी गाड़ी पे अटैक कराया गया और जो सरगोदा के जज साहब ने 9 मई के हवाले से फैसला दिया है उसके ऊपर फायरिंग करनी पड़ी। और पेशावर के एटीसी जज ने जो फैसला किया है 9 मई के हवाले से वो भी पढ़ लीजिए। ये बात तो साबित हो गई कि सीसीटीवी फुटेजेस जानबूझ के चुराई गई थी, आज तक अदालत में पेश नहीं की गई। क्या इन्होंने सिर्फ मीडिया को दिखा करके सजाएं देनी है? क्या अता तारड़ चीफ जस्टिस बन गया है? भाई, जिस ट्रायल कोर्ट में ये चीजें पेश करनी है तो वहां क्यों नहीं ये पेश की जाती? क्योंकि वहां फोरेंसिक होगा। वहां ये नहीं होगा कि चंद टुकड़े उठा लें, चंद टुकड़े इधर से बिठा लें और 2 नंबरी करके तो आप मुसल्लत कर दें। और कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी, पेश करने वाला काम है कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी। शोएब शाहीन साहब, एक चीज बताएं ना, देखिए ये जलाओ घिराव हुआ, ये नुकसान हुआ, ये पब्लिक प्रॉपर्टी को नजर आतिश किया गया और ये लोग जो नजर आ रहे हैं ये भी जाहिर है हकीकी लोग हैं, एआई से तो नहीं बनाए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग ये नहीं मानते कि इनका ताल्लुक किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ से है। देखें, आप जैसी सीनियर सहाफ़ी से मैं एक सवाल करता हूं कि क्या इसका फैसला अदालत ने करना है? और अगर इनके पास सबूत हैं तो अदालत से में पेश ना करने की वजह क्या है? नंबर 1। नंबर 2, जब जुडिशल कमीशन के लिए आज से 1.5 साल पहले हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, आज तक न सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंगल पेशी लगाई है, ना ही गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कमीशन बनाया है। नंबर 3, ये फिर जो एटीसी की अदालतों ने और हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं वो जरा आप पढ़ लें और उसके अंदर हमारी बरियत के सबूत मौजूद हैं। ये फैसले अदालत में होने हैं या हमने मीडिया ट्रायल के जरिए करने हैं? अगर मीडिया ट्रायल के जरिए करने हैं तो फिर इस कठपुतली को कहो सबसे पहले तो अपने फॉर्म 45 ले आए और एक कसम उठा ले, जो ये जराइम की लिस्ट है हमारे खिलाफ लेके बैठा हुआ है, हम सारी तस्लीम करने को तैयार हैं। ओके, जिसने 5000 वोट लिया उस एस्टेब्लिशमेंट ने इस जैसे एक बंदे को मुसल्लत किया हुआ है और वो आज बैठ के यहाँ भाषण दे रहा है, उसकी हैसियत क्या है? दूसरी बात मुझे बताएं, इसके पास सीसीटीवी फुटेजेस आए कहां से जो कि अदलिया में नहीं है, ना पार्ट ऑफ द चालान है, ना ही अदालतों में कहा गया कि हमारे पास मौजूद हैं जी, वो गुम हो गई। नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला उठाएं, वहां कहा गया कि हमजा कैंप की सीसीटीवी फुटेजेस जी ज़ाया कर दी गई। अच्छा, नहीं, गुम हो गई। लेकिन ठीक है ना, अब हुकूमत के ऊपर हुकूमत पर शोएब शाहीन साहब अब ये जिम्मेदारी आ गई है, जब अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि अब इनको सबूत के तौर पर उन्हें जाहिर अदालतों में पेश करना होगा। लेट्स मूव अ लिटिल बिट फॉरवर्ड। आपकी जमात के ऊपर तनकीद है जब से नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उम्मीदें वाबस्ता हैं, चले वो ना भी हों, अगर आप लोगों की, आप उसको डिनाई भी करें, तो ये जो कांग्रेसमैन की जानिब से सदर जो बाइडेन को ख़त लिखा जाता है उसके लिए आप लोगों पर इल्ज़ाम है कि आप लोग लॉबियस्ट इस्तेमाल करते हैं और ये सरीहन आपकी उस जो बयानिया है उसकी नफ़ी है जिसमें आप कहते हैं कि जो अमरीकी मदाखलत है वो नामंजूर है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस बदमाश हुकूमत से पूछें कि साइफर के ऊपर हमारे मुतालबे के बावजूद, शहबाज शरीफ की फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होने के बावजूद कि ये कहा कि धमकी आमेज गुफ्तगू थी, हमने उसके ऊपर हाई पावर्ड कमीशन बनाया है, तो आज तक क्यों नहीं कमीशन बनाया कि अगर उस साजिश का हिस्सा ये नहीं थे? ये तो शहबाज शरीफ खुद कहता था, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। दूसरी बात,
ख्वाजा आसिफ ने कहा अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, और ये इनके अल्फाज हैं, हमारे नहीं हैं। हम तो आज भी एब्सोल्युटली नॉट पे खड़े हैं। हम आज भी किसी गैर मुल्क की मुदाखलत को न पसंद करते हैं न तस्लीम करते हैं, ना हमने कोई लॉबिंग फर्म हायर की है। इस बदमाशिया से मैं पूछता हूँ कि भाई तुम लोगों ने गुलामी का रास्ता खुद अडॉप्ट किया है। तो शोएब शाहीन साहब कैटेगोरिकली जवाब मुकम्मल नहीं हुआ सर, एक चीज जवाब मुकम्मल होने नहीं आप कीजिएगा, लेकिन यहाँ कैटेगोरिकली बता दीजिए ना कि आप इस बात के खिलाफ हैं। बाद में मैं सवाल मेरा मुकम्मल होने दे, जवाब मुकम्मल होने दे। जब दूसरी तरफ आप देखें, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनका हक हासिल है कि वो अपने मुल्क के महबूब तरीन लीडर के लिए वो करें, मुजाहरे करें। और वहाँ के जिन लोगों ने लेटेस्ट इलेक्शंस लड़े हैं, उन्होंने पाकिस्तानी जो उनके अपने वोटर्स हैं उनसे वादा करके गए हैं, और वो वादा उन्होंने कहा कि जी हम इमरान खान के साथ होने वाली ज्यादती का इजाला करने की कोशिश करेंगे। और वो वादे उन्होंने, उसके जवाब में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने और मुस्लिम वर्ल्ड ने आम तौर पर उन लोगों के हक में वोट दिया जो इस जुल्म और बर्बरियत का हिस्सा नहीं थे, या रिजीम चेंज ऑपरेशन या मैनेजमेंट करने वाले लोगों का हिस्सा नहीं थे। किसको नहीं पता वहां की एस्टैब्लिशमेंट का एक मोहरा थे जो बाइडन साहब, और उसके नतीजे में एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेके ट्रंप साहब मुंतखब हुए हैं। और जो कुछ उनके मैनेजमेंट ने पाकिस्तान में किया था थ्रू साइफर, वो सबको पता है। और ये पहली दफा थोड़ा है कि कांग्रेसमैन ने ये खत लिखा है। आज से 2 महीने पहले आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल था। वो तमाम, तो अब मेरे सवाल का जवाब दे दें सर, कैटेगोरिकली सिर्फ दीजिए, क्योंकि आपने कहा हम अभी भी कहते हैं कि कोई गैर मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं कर सकता। यानी आप इस चीज को सपोर्ट नहीं करते कि सदर जो बाइडेन अगर अमेरिकी इंतजामिया कहे कि हाँ जी हमने एक्शन लेना है, हमें वकालत करनी है इमरान खान साहब के लिए भी, और ह्यूमन राइट्स की जो वायोलेशन हो रही है। नहीं, इसमें फर्क है। एक है आपके मुल्क के अंदर होने वाली मुदाखलत, दूसरी तरफ अगर आप देखें ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस पूरी दुनिया में कहीं भी होगी, आप यूनाइटेड नेशंस के मेंबर के तौर पर वहां ह्यूमन राइट्स का सब्जेक्ट वो है कि आप वहां उसके ऊपर आवाज उठा सकते हैं। यही वजह है कि हम मकबूजा कश्मीर हो, गजा हो, फलस्तीन हो, लेबनान हो, ईरान हो, किसी भी जगह पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होगी, हमारे मुल्क को भी ये हक हासिल है कि आप आवाज उठाएं। ये एक स्लाइट फर्क है। हमारे जमाने में हमारी हुकूमत को खत्म करने के लिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए वो साइफर खत लिखवाया गया, जिसके जरिए कहा गया कि अपने प्राइम मिनिस्टर को बदल दो वरना नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो शोएब शाहीन जब ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का चैप्टर आता है, वो एक डिफरेंट कंटेक्स्ट में देखा जाता है, क्योंकि आप यूनाइटेड नेशंस के मेंबर के तौर पर पूरी दुनिया में होने वाले किसी भी जगह, किसी भी शहर, किसी भी मुल्क में अंडर द यूनाइटेड नेशंस के मेंबर के तौर पर उसके चैप्टर की आई गॉट योर पॉइंट कि इसमें कोई आप लोगों को नहीं लगता कि ये कोई अंदरूनी मदाखलत के जुमरे में आता है। अब आते हैं आपके 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से कि मुतालबात मंजूर ना होने तक आप लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में ही रहेंगे। ये आप लोगों का प्लान है जो आप लोग मुख्तलिफ औकात में कहते रहे हैं। इसमें जो मुतालबात जो सामने आए वो 4 मुतालबात थे, 26वीं आईनी तरमीम का भी था। तो क्या वो जो कानून साजी की गई, जैसे आर्मी एक्ट में तरमीम की गई, इसके हवाले से भी आप चाहते हैं कि ये रिवोक हो, यानी जो सर्विसेज चीज की एक्सटेंशंस की गई हैं मुद्दत मुलाजमत? देखिए, इसके बारे में इमरान खान साहब का मेरी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। हमने खुल के कहा है कि हम इसके मुखालिफ हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ एक्सटेंशन माफिया मुसल्लत हो जाए और जो यंग यूथ के फ्यूचर्स हैं वो तबाह बर्बाद हो जाए। So you would like to revoke this also? फाइसा की एक्सटेंशन के भी खिलाफ थे। देखें, ये एक गठजोड़ था। आप देखें, काजी फाइसा की सहूलतकारी, उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट तबाह बर्बाद हुआ। हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने अपने जाती मफाद के लिए इस गवर्नमेंट को, कठपुतलियों को मुसल्लत किया, हारे हुए लोगों को यहाँ लेकर आए और अपने उसके बदले में अपनी सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई, न सिर्फ 3 से 5 साल कराई बल्कि अगली एक्सटेंशन भी 5 साल की होगी।
और उसके नतीजे में आप देख लें इलेक्शन कमिश्नर और उसके मेंबरान की एक्सटेंशन इन डायरेक्ट वे में कराई कि जनाब अगर अगला जब तक चीफ नहीं आएगा और मेंबरान नहीं आएंगे ये सारे कंटिन्यू करेंगे। लिहाजा ये एक्सटेंशन माफिया की, और काजी भाई साहब के बारे में अभी तक चेमे गोइयां चल रही हैं कि उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगला बनाया जाएगा। ये सारा जो एक्सटेंशन माफिया था ये मिली भगत करके इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के 25 करोड़ आवाम के जो चलिए, तो आपके मुतालबे में ये है, आपके मुतालबे में ये है कि इसको भी वापस होना चाहिए। देखिए ये तो हम पहले दिन से कह चुके हैं, अगर हम तो बनाना शुरू करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। हमने इन शॉर्ट एंड ब्रीफ 4 पॉइंट रखे हैं और इंशाल्लाह जब ये चीजें वापस होती हैं ऑटोमेटिकली सारी चीजें रिवर्स होंगी। आई हैव जस्ट 30 सेकंड शोएब शाहीन साहब, क्या इस दफे भी ओनर्स सारा खैबर पख्तूनख्वा पर है फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ वर्कर्स, या पंजाब भी इस मर्तबा बाहर निकलेगा? क्योंकि बड़ी तनकीद है कि पंजाब के ना कायदीन ना उनके अवाम आप मोबिलाइज कर पाए हैं। देखें एक बात तो आपको बता दूं, ये 5 को आया था ना पिछली दफा, 5 अक्टूबर को आए थे ना केपी के लोग और घंटा 2 घंटे 3 घंटे के लिए आए थे। हमने तो 4 तारीख से पूरे इस्लामाबाद को या डी चौक को हमने मोबिलाइज कर रखा था और कंटिन्यू रहा सारी रात और अगला दिन सारा कंटिन्यू रहा। और केपी का तो लोग बाद में पहुंचे थे। आपको याद होगा संजानी का जलसा हमने सारे इस्लामाबाद, पिंडी और इस रीजन के लोगों ने भरा। तमाम रास्ते बंद होने के बावजूद केपी का तो काफिला भी पहुंच ही नहीं पाया था। सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब पहुंचे थे, वो भी चंद 100 अफराद के साथ। देखें हम अभी भी मेरे घर पे 2 छापे मार चुके हैं ये पुलिस, और अभी भी हमारे जो सेक्रेटरी है, हमारा सेक्रेटरी जनरल है NA47 का मेरे हल्के का, उसके घर में छापा मारा, उसकी माँ को उठा के ले गए, उसके कजन को उठा के ले गए, उसके ससुर के घर में छापे मार रहे हैं और वहाँ पुलिस खड़ी की हुई है। उन्हें कहा ना औरतों को छोड़ेंगे, वरना कैसर गफार हमारा सेक्रेटरी है उससे लिखवा के दे दें कि वो पार्टी छोड़ चुका है, वरना हम इबरत का निशान बनाएंगे। ये इन कठपुतलियों को शर्म नहीं आती कि ये एक प्रोटेस्ट करना एक फंडामेंटल राइट है किसी भी पार्टी का, किसी भी शख्स का, किसी भी और अगर किसी ने कोई कानून की खिलाफवर्जी होगी तो आप एक्शन लेना, लेकिन हम तो नहीं कानून की खिलाफवर्जी कर रहे। और आज जो प्रिवेंटिव मेजर्स ये ले रहे हैं, जिस तरह लोगों के घरों में छापे, उनको गिरफ्तारियां, एक बंदे की टांग तोड़ दी, दूसरे बंदे को गिरफ्तारियां कर ली और किसी की गिरफ्तारी भी नहीं डाल रहे और लोगों को उठा रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं और उनसे लिखवा रहे हैं। ये कौन सा कारनामे ये अंजाम दे रहे हैं? चलिए देख लेते हैं। निकलेगा, पूरा पाकिस्तान निकलेगा, इनको सरप्राइजेस मिलेंगी। ये गलतफहमियों का शिकार है कि ये इसी तरह जो तशद्दुद करके और बदमाशी बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आप कहते हैं कि सब मिलेंगी। लेट्स सी